नमस्कार, बात आज के न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज के मुख्य समाचार। सच्ची बात पक्की बात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। यातायात पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चलाया अभियान। 16 लाख से अधिक का वसूला जुर्माना। सभी सरकारी स्कूलों के परीक्षा परिणाम घोषित। आगामी 17 मई से होंगे अवकाश। हाथ पैरों से मोहताज नंदनी हौसले से भर रही है जिंदगी में रंग। मुंह से बना रही है रंगों का संसार। पति पर ही पत्नी को अगवा कर बेचने का आरोप। लड़की के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से लगाई गुहार। एमडीएससी कुलपति शुक्ला ने शोध कार्यों में नैतिकता का पढ़ाया पाठ। शोधकर्ताओं ने लिया भाग। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। मनोरोग चिकित्सक कौन है? आज के व्यस्ततम जीवन में उदासी, चिड़चिड़ापन, शक, वहम, माइग्रेन, याददाश्त में कमी, मंदबुद्धि, अर्थहीन बातों, मिर्गी, हिस्टीरिया और नशे की लत जैसे रोग और लक्षण होना आम बात है। ऐसे लक्षण प्रतीत होने पर हमें किसी मनोरोग विशेषज्ञ से परामर्श या काउंसलिंग करने की आवश्यकता होती है। दिनांक 7 मई रविवार को शाम 7 बजे हम आपकी सीधी मुलाकात मनोरोग एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ जेएलएन चिकित्सालय के वरिष्ठ प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र जैन से करवाएंगे। यह कार्यक्रम बात आज की रेडियंट चैनल नंबर 251, RM चैनल नंबर 21, साथ ही फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव दिखाया जाएगा।
सीधे प्रसारण होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान आप मस्तिष्क संबंधी एवं नशा रोगियों के विषय में अजमेर के जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ और काउंसलर डॉक्टर महेंद्र जैन से सवाल पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम में डॉक्टर जैन आपके पूछे गए सभी सवालों का सीधा जवाब देंगे। और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मौतों की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस शहर अजमेर द्वारा 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलाए जा रहे नाकाबंदी अभियान में कुल 7,079 वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही कर 16,84,770 रुपए का जुर्माना वाहन मालिकों से वसूला है। सड़क दुर्घटना और उनसे होने वाली मौतों की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस शहर अजमेर द्वारा 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलाए नाकाबंदी अभियान में कुल 7,079 वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही कर 16,84,770 रुपए का जुर्माना वाहन मालिकों से वसूला है। ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर लक्ष्मण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के निर्देशन में यह अभियान चलाया गया, जिसमें बिना हेलमेट पहने 711, बिना सीट बेल्ट 1,092, शराब पीकर वाहन चलाने वाले 35, तेज गति से वाहन चलाने वाले 2,726 और अन्य 2,509 वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही कर जुर्माना वसूला गया। अजमेर शहर में यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए शराब पीकर के वाहन चलाने वालों के विरुद्ध, ओवरलोड वाहन चलाने वाले, बिना सीट बेल्ट का प्रयोग किए वाहन चलाने वाले, हेलमेट नहीं लगाने वाले एवं बेतरतीब गलत पार्किंग करने वालों के विरुद्ध अजमेर यातायात पुलिस ने 1 जनवरी 2023 से 1/5/2023 तक कुल 39,742 चालान एमवी एक्ट के तहत किए गए हैं। इनसे 98,92,800 रुपये यातायात पुलिस द्वारा जुर्माने के वसूल करके और राजकोष में जमा कराए गए। अजमेर शहर की इनमें जैसे ई रिक्शा भी जब्त करते हैं, जो विदाउट परमिट के चलते हैं इन्हें भी जब्त करते हैं, जिनके पास कागजात नहीं होते हैं उनको भी जब्त करते हैं। नो एंट्री में जो भारी वाहन आते हैं इनके भी चालान बनाए जाते हैं। हाईवे के ऊपर जो तेज गति से व्हीकल चलाते हैं जिनकी वजह से दुर्घटना होती हैं उनके भी चालान हैं। और हाईवे के ऊपर जो गलत लाइन के अंदर पार्किंग किए जा रहे हैं उन ट्रकों बस वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। अभी जो सीसीटीवी से जो अभी अपने टोल से हमारे पास आ रहे हैं तो हम इसके अंदर भी कर रहे हैं कार्रवाई, इनके भी चालान ऑनलाइन बन रहे हैं। शिक्षा निदेशालय से मिले आदेशों की पालना में मंगलवार को सरकारी स्कूलों में परिणाम जारी कर दिया गया है। यह परिणाम पेरेंट्स टीचर मीटिंग में घोषित किया गया। कुछ स्कूलों के विद्यार्थियों को फेल भी किया गया क्योंकि उनका प्रदर्शन श्रेष्ठ नहीं रहा। अब 17 मई से अवकाश होने के बाद नया शिक्षण सत्र 1 जुलाई से प्रारंभ होगा। आज क्लास 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 और 11 का परीक्षा परिणाम जारी किया गया। परीक्षा परिणाम ऑल ओवर 100% ही रहा। इसमें कुछ 9 की कक्षाओं की बात कर रहे थे वो कुछ बच्चे ऐसे थे जिन किसी कारणवश वो काफ़ी लंबे समय से एब्सेंट है, तो वो बच्चे अपीयर नहीं हुए एग्जाम में। इसके अलावा सभी पास हो गए। और कुछ आदेश ऐसे भी आए थे कि शाला दर्पण पर अगर लॉक करना है तो मतलब वो आज ही करना पड़ेगा। जी सर, वो सारा काम हमने कल ही लॉक कर दिया था और आज उनका वहाँ जयपुर से लॉक खुलते ही हमने सारा जो रिजल्ट आज निकाल दिया। तो आज क्या पीटीएम में बांटा गया है, क्या है? पीटीएम में बांटा गया सर। आज आपने देखा होगा पेरेंट्स भी सारे मौजूद है यहाँ पर, सभी से हम हस्ताक्षर करवा करके उसके बाद ही उनको रिजल्ट दे रहे हैं। कहते हैं कि कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अजमेर के चौरसियाबाद रोड पर रहने वाली 22 साल की नंदनी की, जिसके जन्म से ही हाथ पांव काम नहीं करते, लेकिन नंदनी मुंह से शानदार पेंटिंग बनाती है। कहते हैं कि कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अजमेर के चौरसियाबाद रोड पर रहने वाली 22 साल की नंदनी की, जिसके जन्म से ही हाथ पांव काम नहीं करते, लेकिन नंदनी मुंह से शानदार पेंटिंग बनाती है। पिछले रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड का कैनवास बनाकर नंदनी चर्चा में आई है। हर कोई नंदनी व उसके हौसले की जमकर सराहना कर रहा है। चौरसियाबाद निवासी
प्रेम प्रकाश गौड़ के घर 22 साल पहले नंदिनी का जन्म हुआ। नंदिनी को न्यूरो की परेशानी होने के कारण उनके हाथ पैर काम नहीं करते थे। प्रेम प्रकाश ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भी नंदिनी का इलाज करवाने का प्रयास किया, लेकिन जब वह इसमें सफल नहीं हुआ तो वापस अपने शहर अजमेर लौट आए। जब किराए के मकान में प्रेम प्रकाश अपने परिवार के साथ रह रही हैं, नंदिनी की बड़ी बहन कृतिका जयपुर के निजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। नंदिनी से की विशेष बातचीत में बताया कि उसकी कमी के चलते कभी भी उसे माता पिता की ओर से बोझ नहीं समझा गया, बल्कि और उसे सपोर्ट ही किया गया। नंदिनी ने कहा कि वह पूरा समय बेड पर ही रहती है। उसने यूट्यूब व सोशल साइट की सहायता से अपनी पढ़ाई शुरू की। वह एक दिन भी स्कूल नहीं गई है, लेकिन 12वीं की परीक्षा पास करके अब ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है। सर 1 से 1.5 दिन में आधे दिन में मैंने उसको ड्रॉ किया था और उसके बाद एक दिन में मैंने उसे पूरा पेंट किया। हाँ जी, ये पहली बार मैंने कैनवास ट्राई किया था। इससे पहले मैं पेपर शीट्स पे काम करती थी और मिट्टी के दीपक पे। आपके शरीर में कौन से हाथ पांव काम नहीं करते, फिर भी आपने पेंटिंग? मेरा जो माइंड है उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं करता। मेरे को बाय बर्थ प्रॉब्लम है और ग्रेजुअली मेरी हाथों की टाइटनेस बढ़ रही है। मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि स्पेशली फीमेल्स को कि इंडिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है। आप सब में कोई ना कोई टैलेंट होता है, आप अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कीजिए और उसको आगे ज़रूर बढ़ाइए। संजय सेठी सर हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा हो रहा है, 100 एपिसोड कंप्लीट हो रहे हैं तो आपको करना चाहिए। और दूसरा, मैं पीएम मोदी से बहुत मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं एज अ लीडर, इसलिए मैं उनसे वैसे भी उनका पोर्ट्रेट बनाना चाहती थी। और जिस तरह से वो मन की बात के थ्रू देश को संबोधित करते हैं टाइम टाइम पे, जिस तरह से देश को गाइड करते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। तो इसलिए मैंने ये दिन चुना। मैंने 15-20 दीपक बनाए, उनको पेंट किया है और 20-25 मैंने पेंटिंग्स और स्केचेस बनाए। नंदिनी ने बताया कि एक दिन वह सो रही थी, यूट्यूब पर पेंटिंग के वीडियो से उसे कुछ पेंटिंग करने का मन हुआ, तो उसने अपने पिता की पोर्ट्रेट को बनाने की इच्छा अपनी माँ सीमा शर्मा के सामने जाहिर की, जिस पर उसकी माँ ने भी उसे कलर पेपर शीट प्रदान किए। जब उसने पेंटिंग बनाई तो हालांकि समय लगा, लेकिन हूबहू बना दी, जिसे देखकर परिजन भी खासा हैरान रह गए। नंदिनी ने कहा कि उसके बाद से उसने पेंटिंग की दुनिया में कुछ करने की ठानी और वह तब से लगातार कुछ न कुछ पेंटिंग्स बना रही है। नंदिनी को मेरे इसके बर्थ के समय मुझे कुछ गायनिक प्रॉब्लम थी, हो सकता है इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम हुई हो। वही सुबह सबका जैसा रहता है वो रहता है, फिर दिन में ये पेंटिंग वगैरह करती है और शाम के समय पूजा करती है, रात में टीवी देखती है। एक बार इसने मैं ऐसे खाना खा के उठी, उसका ऐसे ये जो पोर्ट्रेट है इसने इस वाले पोर्ट्रेट में से अपने फादर की बनाई, तब पता लगा कि नंदिनी को इतना अच्छा। इसने अलग अलग चीज ट्राई की है, इसको एक चीज बनाने का शौक नहीं है। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, संजय सर ने बोला, उन्होंने गाइड किया। नहीं, कभी सीखने नहीं गई, यूट्यूब और उसी से सीखा इसने। नंदिनी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खासा प्रभावित है। जब उसे जानकारी मिली कि मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारित होने जा रहा है, तो उसने मोदी के एपिसोड का कैनवास बनाने की सोची और इसे बना भी दिया। नंदिनी ने कहा कि वह चाहती है कि मोदी से मिलकर उनका ही एक पोर्ट्रेट बनाकर उन्हें प्रदान करे। लड़की के परिजनों ने लड़की के पति पर उसे अगवा या बेचने का आरोप लगाते हुए आज जिला पुलिस अधीक्षक को पति के खिलाफ शिकायत देकर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। लड़की के मामा राजू नाथ ने जानकारी देते हुए बताया कि लड़की की शादी 2 साल पहले आराम देवी की शादी नारेली निवासी मुकेश नाथ के साथ हुई थी। तब से ही लड़की का पति मुकेश लड़की के साथ मारपीट और उसे परेशान करता था। 2 साल हो जाने के बाद भी लड़की की औलाद नहीं होने से लड़की आराम देवी को प्रताड़ित किया जा रहा था। लड़की को अपने माता पिता से भी नहीं मिलने दिया जा रहा था। लड़की के परिजनों का आरोप है कि मुकेश नाथ ने लड़की को कहीं बेच दिया या उसकी कहीं और शादी कर दी। परिजनों ने आज जिला पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर लड़की को ढूंढने की मांग की है। ये मामले में इसलिए आए हैं सर, आराम देवी नाम है उसका बच्ची का, हमारी बच्ची है, तो वो 2 साल से ससुराल जारी है, पर उसका पति क्या है उसको रखना नहीं चाह रहा है, उसके साथ मारपीट वगैरह करता है। और उसका नाम मुकेश नाथ है, वो नारेली का निवासी है और आबू रोड उसकी ड्यूटी है।
वो उसको रखना नहीं चाह रहा है। 2 साल से परेशान कर रहा है बच्ची को। हम चाह रहे हैं कि कैसे कैसे वो राजीनामा हो जाए, वो रहने लग जाए, पर वो मारपीट करता है। अब हम उसको भेज दिए तो पर वो उनकी सासू और उनका जेठ और वो सब मिलके उस बच्ची को पता नहीं कहाँ पे गायब करा। 29 तारीख से वो लड़की गायब है और अभी तक नहीं मिला है। आपको क्या शंका? हमारे को शंका यही है सर, या तो किसी दूसरे के साथ उन्होंने भेज दिया या भेज दिया। आज सर ये कार्रवाई करने आए हैं, हम एसपी वास के साथ पेश होने आए हैं सर। हमारे को जल्दी से जल्दी हमारी बच्ची मिले और हमारे को आश्वासन मिले कि हमारी बच्ची सही सलामत है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला ने कहा कि कोई भी शोध उपाधि शोधार्थी के प्रयासों का सम्मान होता है, अतः शोध कार्य में नैतिकता का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रोफेसर शुक्ला सोमवार को विश्वविद्यालय के बृहस्पति भवन के सभागार में 15 दिवसीय पीएचडी कोर्स वर्क पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों के समापन आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। प्रोफेसर शुक्ला ने कहा कि शोध की रूपरेखा शोधार्थी को एक निश्चित दिशा प्रदान करने में सहयोग प्रदान करती है। शोध कार्य में उद्देश्य का निर्धारण प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने शोधार्थियों को आश्वस्त किया कि वह अपने शोध कार्य पूर्ण निष्ठा के साथ करें। विश्वविद्यालय द्वारा उनके हित में निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अंतिम बैच है भाग्यशाली रहेगा, जिसको महज 15 दिन कोर्स वर्क करना पड़ेगा। अब आगे नियम बदल रहे हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में शोध निदेशक प्रोफेसर शिवदयाल सिंह ने कोर्स की जानकारी देते हुए कहा कि शोध पात्रता परीक्षा 2022 में पात्र विभिन्न संकाय के 288 शोधार्थियों ने कोर्स में अपनी भागीदारी निभाई है। विज्ञान संकाय के समन्वयक प्रोफेसर आशीष भटनागर के नेतृत्व में 131, प्रोफेसर शिव प्रसाद सिंह समन्वयक वाणिज्य एवं प्रबंधक संकाय के नेतृत्व में 91 तथा प्रोफेसर ऋतु माथुर समन्वयक ललित कला व शिक्षा संकाय के नेतृत्व में 67 विद्यार्थियों ने कोर्स वर्क में भाग लिया। महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कॉलर्स के लिए सेंट्रलाइज टीचिंग करवाई गई, जो 60 आवर्स की टीचिंग करवाई गई है। यह 3 बैचेस में करवाई गई। फर्स्ट बैच था साइंस का, जिसके कोर्स कोऑर्डिनेटर थे प्रोफेसर आशीष भटनागर। वहाँ पर 129 बच्चों ने रिपोर्ट किया। दूसरा बैच था जो कि था मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड सोशल साइंस का। वहाँ पर 93 बच्चों ने रिपोर्ट किया है। उसके कोर्स कोऑर्डिनेटर थे प्रोफेसर शिव प्रसाद जी। तीसरा बैच था ह्यूमैनिटीज़ एंड फाइन आर्ट्स का। वहाँ पर 66 बच्चों ने रिपोर्ट किया है, जिसके कोर्स कोऑर्डिनेटर थे प्रोफेसर ऋतु माथुर। यहाँ पर टीचिंग करवाई गई, उसमें विभिन्न सब्जेक्टों के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर से बुलाया गया एवं टीचिंग करवाई गई है। आज इसका वैलिडिटी फंक्शन हुआ, जिसमें माननीय कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ल ने शोध स्कॉलर्स को आह्वान किया कि वो शोध कार्य न केवल विषय में महत्वपूर्ण योगदान सिद्ध हो, अपितु इस विश्वविद्यालय और देश दोनों का ही नाम रोशन करें। इस तरह की हमें रिसर्च करनी चाहिए एवं उन्होंने आशीर्वचन दिया। डॉक्टर शिवदयाल सिंह, डायरेक्टर रिसर्च, MDS यूनिवर्सिटी अजमेर। समाचारों को देते हम छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर।
डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहाँ है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। मनोरोग चिकित्सक कौन है? आज के व्यस्ततम जीवन में उदासी, चिड़चिड़ापन, शक, वहम, माइग्रेन, याददाश्त में कमी, मंदबुद्धि, अर्थहीन बातों, मिर्गी, हिस्टीरिया और नशे की लत जैसे रोग और लक्षण होना आम बात है। ऐसे लक्षण प्रतीत होने पर हमें किसी मनोरोग विशेषज्ञ से परामर्श या काउंसलिंग करने की आवश्यकता होती है। दिनांक 7 मई रविवार को शाम 7 बजे हम आपकी सीधी मुलाकात मनोरोग एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ जेएलएन चिकित्सालय के वरिष्ठ प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र जैन से करवाएंगे। यह कार्यक्रम बात आज की रेडियंट चैनल नंबर 251, RM चैनल नंबर 21, साथ ही फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव दिखाया जाएगा। सीधे प्रसारण होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान आप मस्तिष्क संबंधी एवं नशा रोगियों के विषय में अजमेर के जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ और काउंसलर डॉक्टर महेंद्र जैन से सवाल पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम में डॉक्टर जैन आपके पूछे गए सभी सवालों का सीधा जवाब देंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। भीषण गर्मी शुरू हो गई है। गर्मी में अक्सर देखा जाता है कि पक्षियों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनके पीने के पानी की सख्त जरूरत होती है। इस गर्मी के चलते बहुत कम जगह ऐसा देखने को मिलता है कि पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था की गई हो। इसी को ध्यान में रखते हुए लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के द्वारा पुलिस लाइन और राजा साइकिल चौराहे पर परिंदे अभियान की शुरुआत की गई। भीषण गर्मी शुरू हो गई है। गर्मी में अक्सर देखा जाता है कि पक्षियों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनके पीने के पानी की सख्त जरूरत होती है। इस गर्मी के चलते बहुत कम जगह ऐसा देखने को मिलता है कि पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था की गई हो। इसी को ध्यान में रखते हुए लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के द्वारा पुलिस लाइन और राजा साइकिल चौराहे पर परिंदे अभियान की शुरुआत की गई है। यह पहला मौका था जब अजमेर शहर में 2023 वर्ष में 2023 परिंदे बांटे जा रहे हैं। इस अभियान की शुरुआत को पुलिस लाइन से की गई। लॉयंस क्लब अजमेर प्रीमियम के अध्यक्ष अजय ने शहरवासियों को परिंदे वितरित किए और परिंदे लगाकर इस अभियान की शुरुआत की गई। अजय ने बताया कि आने वाले दिनों में इस भीषण गर्मी को देखते हुए शहर के अलग अलग वार्ड और मोहल्ले में जाकर परिंदे लगाए जाएंगे। साथ ही आमजन को परिंदे लगाने के साथ ही इसकी नियमित देखभाल करने का संकल्प भी दिलाया जाएगा। लॉयंस क्लब अजमेर प्रीमियम द्वारा मुख्य रूप से जीव दया का, अंधता निवारण का, निर्धन बच्चों की शिक्षा पे और विभिन्न चिकित्सा शिविर, वृद्ध वृक्षारोपण और ग्रामीण सेवा आदि के कार्य मुख्य रूप से किए जाते हैं। पक्षियों की सेवा के लिए इस बार हमने तय किया कि 2023 साल चल रहा है। 2023 साल के अंदर 2023 परिंदे वितरण कर रहे हैं। तो परिंदे वितरण का हमारा एक प्रोग्राम है कि जिसमें लोगों को ये जानकारी होवे कि आप सबको इस परिंदे वितरण के माध्यम से अपने घरों के अंदर परिंदे लगाने हैं। 2023 के अलावा जितने भी परिंदों की और भी आवश्यकता होगी हमारे क्लब के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी लोग अपने घरों पे जो है परिंदे लगा रहे हैं और पानी भर के और उनकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। हमारे द्वारा आज सिविल लाइन, पुलिस लाइन के अंदर, राजा साइकिल चौराहे पर, रीजनल कॉलेज चौराहे पर और आगरा गेट पर कुल मिलाकर 2023 परिंदे वितरण किए जा रहे हैं। क्लब के एक एक पॉइंट के ऊपर 15 मेंबर्स सेवा कार्य कर रहे हैं। आज हमारे बीच में हमारी विधायक और अन्य पार्षद और अन्य जो ये रेल उद्यान के हास्यम ग्रुप के सदस्य सभी लोग मौजूद हैं। आनंदम ग्रुप के सदस्य भी मौजूद हैं। हम यहाँ पे सेवा कार्य कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। इस मौके पर दक्षिण विधानसभा विधायक अनीता बघेल ने बताया कि इतनी भीषण गर्मी के चलते पक्षियों को पानी पीने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में लॉयंस क्लब द्वारा बांटे जा रहे परिंदों अभियान का स्वागत करती है। साथ ही उन्होंने भी अजमेर वासियों से अपील की है कि अपने घर पर दाना और पानी के लिए एक परिंदा जरूर लगाएं। विधायक अनीता बघेल ने भी राजा साइकिल चौराहे पर आने जाने वाले वाहन चालकों को परिंदे बांटे। लॉयंस क्लब अजमेर प्रीमियम की ओर से पक्षियों के लिए परिंदे बांटने का कार्यक्रम आज यहाँ राजा साइकिल चौराहे पर किया गया है। लगभग 500 परिंदे यहाँ पर बांटे गए हैं। अजमेर शहर में पुलिस लाइन चौराहा और अन्य जगहों पर भी परिंदे बांटने का कार्यक्रम लॉयंस क्लब द्वारा किया गया है। देखिए कितना सुंदर दृश्य है कि हम परिंदे बांटना शुरू किए हैं और इधर से प्रकृति ने भी वर्षा कर दी है। तो प्रकृति भी इतनी भरी गर्मी में जो है पक्षियों का ध्यान रख रही है
और इंटरनेशनल प्रीमियम जो हमारा लॉयंस क्लब है उसके अध्यक्ष हैं अजय जी, और बाकी की समिति के सभी मेंबर्स हैं। यहाँ चौराहे पे खड़े होकर राहगीर जो निकल रहे हैं उनको ये आग्रह कर रहे हैं कि वो परिंदे हमसे लें और पक्षी के लिए पानी की व्यवस्था करके पशु पक्षियों को भी पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। श्री गुरु सिंह सभा अजमेर के पदाधिकारियों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वर्षों पुरानी बंद पड़ी श्री गुरु नानक कन्या विद्यालय परिसर का कब्जा सभा को दिलाने की मांग की है। श्री गुरु सिंह सभा अजमेर के पदाधिकारियों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वर्षों पुरानी बंद पड़ी श्री गुरु नानक कन्या विद्यालय परिसर का कब्जा सभा को दिलाने की मांग की है। सभा के सचिव नरेंद्र सिंह छाबड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री गुरु नानक कन्या विद्यालय, जो कि अब श्री गुरु सिंह सभा की संपत्ति है, पिछले कई सालों से विद्यालय बंद पड़ा है और उसकी कोई मरम्मत भी नहीं की जा रही है। ऐसे में विद्यालय की बिल्डिंग गिरने का डर है। पिछले सालों सरकार की ओर से संपत्ति की देखभाल के लिए प्रशासक भी लगाया गया था, जो कि अब हटा दिया गया है। ऐसे में श्री गुरु सिंह सभा को संपत्ति का कब्जा दिलाया जाए, जिससे कि उस संपत्ति का जीर्णोद्धार कर समाज के काम में लिया जा सके। आज अजमेर शहर का पूरा सिख समाज व श्री सिंह सभा के द्वारा हाथीबाटा कमेटी के मेंबर्स माननीय जिलाधीश महोदय से मिलने आए, क्योंकि हाथीबाटा गुरुद्वारे की जो बिल्डिंग है उसके अंदर एक विद्यालय चलता था, गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो आज तकरीबन 18 साल से बंद पड़ा है। 2005 में प्रशासक बैठा था, आज तक प्रशासक नहीं है, उस पर ख़त्म हो गया या है नहीं है। 2021 से प्रशासक भी नहीं है और स्कूल भी बंद पड़ा है। शिक्षा विभाग सारा सामान ले गया है। गुरुद्वारे की बिल्डिंग जर्जर अवस्था में, काफ़ी बिल्डिंग गिर चुकी है। इस संदर्भ में आज सारे समाज के लोग मिलकर कलेक्टर साहब को मिलने आए हैं, वह आवेदन कर रहे हैं कि हमें गुरुद्वारे की बिल्डिंग का कब्जा दिलाया जाए, क्योंकि इस विद्यालय बंद हो गया है। शिक्षा विभाग भी अपना सामान ले गया है, तो क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम चलते हैं, गुरुद्वारे की बिल्डिंग कम पड़ती है, इसलिए हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि हमें हमारा कब्जा दिया जाए, क्योंकि हम श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे की बिल्डिंग की मालिक है। ना कोई किराया देते हैं हमारे को, ना प्रशासक देता है, तो हम सब ने मिल के आज कलेक्टर साहब से ये निवेदन किया है कि जो गुरुद्वारे की बिल्डिंग जर्जर अवस्था में उसको हम ठीक कराने की इजाज़त दी जाए और उसका कब्जा हमें दिलाया जाए, जिससे गुरुद्वारे कार्यक्रम सुचारू रूप से चल सके, संगत में परेशानी नहीं हो। क्या कलेक्टर साहब ने बोला कि फ्राइडे को आगे आप मिलना मेरे को। उन्होंने शिक्षा विभाग को फॉरवर्ड किया है, फ़ोन किया है, फिर उन्होंने कहा फ्राइडे को आगे मेरे मिलना, जो फिर आगे वो आपको बताया। वहीं कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के बाद जिला कलेक्टर ने सिख समाज के लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस विषय पर संबंधित अधिकारी से चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। अलवर के थाना अंतर्गत गुर्जर धरती लोहार बस्ती में रहने वाली पुष्पा के मकान से शातिर चोर 7,000 रुपए नगद और सोने की अंगूठी चुराकर फरार हो गए। पीड़ित मकान मालिक की शिकायत पर अलवर गेट थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मकान मालिक पुष्पा ने जानकारी देते हुए बताया कि वह अपने नए मकान नेहरू नगर मदार में किसी काम के लिए गई थी और पीछे से मकान सोना पड़ा था। शातिर चोर छत के रास्ते ऊपर से नीचे आए और अलमारी का ताला तोड़कर करीब 7,000 रुपए और एक सोने की अंगूठी चुरा ली और फरार हो गए। मकान मालिक ने चोरी की सूचना अलवर गेट थाना पुलिस को दी है। थाना पुलिस ने घटनास्थल के मौके पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हम तो मदार में गए हुए थे और पीछे से ताला खुला था, नाड़ का मेन गेट का तो ताला बंद था और मेरे कमरे का खुला था और मेरे बक्से का ताला खुला है और मेरे बच्चे ने अलमारी देखी, उसका ताला लटका हुआ था और फिर कह रहे हैं ना उसने पैसे देके बटवे बाहर पड़े तो वो सिर के हाथ लगा के नीचे पड़ गया। तो मैंने कहा बेटा रो मत, पैसे और आ जाएंगे। 50,000 रुपये थे, उसने बड़े भैया को देने के लिए आया था मेरे साथ में, तो बोला मैं पैसे लेकर जाऊँ, तो वो कह रहा लेट चलेंगे। मैंने कहा नहीं अभी चले, तो हम वहाँ से आ गए थे। तो फिर देखा इसने बटवा बाहर ही पड़ा, फिर अलमारी देखी पूरी, तो इसने देखा तो उसमें क्या रहे, इसको कुछ बहू को पूछा इसने फ़ोन करके इसकी वाइफ को, तो उसने कहा कि मेरे पास सामान तो मेरे पास है। फिर कहा कि अंगूठी कहा कि मेरी अंगूठी है वहाँ पे, तो हाँ सोने की अंगूठी थी, वो भी चली गई थी। फिर बहू थोड़ी सी देर में बहू आई तो उसको तो उसके पैसे का ही भेम था 50,000 का। फिर वो आई तो उसने देखा तो उसके पैसे 10,000 वो करीब मेरे भी थे और पायजे मिली कोटी ही, तो उसको ले गए नहीं, गए एक सोने की अंगूठी गई। हम तो हमारे नए मकान में 4 दिन से बनता है, ये नेहरू नगर में गए हुए थे, ऊपर से आए हैं, ये 2 दीवार खुली है, दोनों दीवार से आए और मेन ताला मैंने आके खोला है,
भैया से नहीं खुला, मैंने खुद ने खोला, डबल लॉक का ताला है वो भी। 1.25 लाख रुपए का माल गया, यही मान लो लगभग 1.25 लाख का माल हो गया। हमारा मकान तो ये गुजर धरती में है, ये पुराना मकान। अजमेर जिले के ब्यावर सदर थाना पुलिस ने व्यापारी का अपहरण कर लूट करने वाली गैंग के फरार 2 और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस 3 आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। अजमेर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण वैभव शर्मा ने बताया कि 14 अप्रैल 2023 को रात करीब 8 बजे सूचना मिली कि रेडीमेड कपड़ों के व्यापारी ब्यावर काबरा निवासी भगवती प्रसाद पुत्र राधेश्याम को कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा काम से घर लौटते समय अपहरण कर लिया गया। इसके बाद सीओ मसूदा ईश्वर सिंह के निर्देशन में जिला स्पेशल टीम व थाना ब्यावर सदर से टीम का गठन किया गया। टीम ने जानकारी जुटा अलग अलग स्थानों में से कुछ संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी। 15 अप्रैल को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त करवाया गया। मुख्य सरगना व उसके 3 साथियों को घटना में प्रयुक्त कार सहित गिरफ्तार कर लिया था। शेष 2 आरोपियों की तलाश जारी थी जो इस घटना में शामिल रहे थे। घटना के समय आरोपियों में से 3 आरोपी कार से व 2 आरोपी मोटरसाइकिल से पीड़ित व्यापारी के आगे पीछे चल रहे थे। ब्यावर जालिया रोड पर सड़क पर अंधेरे में पहुंच जाने पर आरोपियों ने पीड़ित का रास्ता रोककर कार में पटककर वे कार में मोटरसाइकिल सहित अपहरण कर पीड़ित सहित कार को कच्चे पक्के रास्ते से भगाते हुए ब्यावर से दूर ले गए। वे एक सुनसान जगह पर बंधक बनाकर लूट लिया। अपहरणकर्ताओं से मुक्त करवाने, अपहरण के मुख्य सरगना व उसके सभी साथियों को पकड़वाने में जिला स्पेशल टीम के प्रवीण चौधरी तथा थाना ब्यावर सदर के हरेंद्र चौधरी का विशेष योगदान रहा। शेष फरार आरोपी साथिन पीपाड़ जोधपुर निवासी राज्यपाल पुत्र रामसुख जाट और मालावास पीपाड़ जोधपुर निवासी प्रभजोत पुत्र बीरबल राम बावरी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। दिनांक 14 अप्रैल को गत 14 अप्रैल को ब्यावर सदर थाने में भगवती शर्मा करके जो व्यापारी हैं उनके अपहरण की रिपोर्ट दर्ज हुई थी और जिसमें पूर्व में अपहरण की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को और अपहरण में प्रयुक्त वाहन को जब्त किया था और अपराधियों को गिरफ्तार किया था। और आज उसी क्रम में ब्यावर सदर थाना पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को, आरोपी राजपाल जाट और प्रभजोत उर्फ प्रभु, ये दोनों ही पीपाड़ शहर है के निवासी हैं, जोधपुर पीपाड़ शहर के निवासी हैं। इनको अरेस्ट किया गया है आज इसी घटनाक्रम में। और इस घटना में जो आरोपीगण थे, आज समस्त आरोपीगण को अरेस्ट कर लिया गया। ये कोई इनके आपसी पैसों का मैटर था, उसको लेके पैसा ना चुकाने के एवज में इन्होंने इसका अपहरण किया था। बाद में फिरौती के लगभग 4-1 लाख रुपए का इनका ट्रांजैक्शन हुआ था, जो पुलिस ने इनके अकाउंट को सीज और फ्रीज करा दिया है। तो अभी रिकवरी जो अकाउंट फ्रीज है और जो छोटा मोटा इन्होंने कुछ अपने खर्चे में दिखा दिया, ATM से निकाल के जो उस अकाउंट से इन्होंने कुछ खर्च कर दिया था, लगभग 4-1 लाख के आसपास का अमाउंट है। समाचारों को देते हैं थोड़ा सा विराम, जल्दी मिलते हैं खबरों के नए सफर। ये सर्किट मामूल नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर।
डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। मनोरोग चिकित्सक कौन है? आज के व्यस्ततम जीवन में उदासी, चिड़चिड़ापन, शक, वहम, माइग्रेन, याददाश्त में कमी, मंदबुद्धि, अर्थहीन बातों, मिर्गी, हिस्टीरिया और नशे की लत जैसे रोग और लक्षण होना आम बात है। ऐसे लक्षण प्रतीत होने पर हमें किसी मनोरोग विशेषज्ञ से परामर्श या काउंसलिंग करने की आवश्यकता होती है। दिनांक 7 मई रविवार को शाम 7 बजे हम आपकी सीधी मुलाकात मनोरोग एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ जेएलएन चिकित्सालय के वरिष्ठ प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र जैन से करवाएंगे। यह कार्यक्रम बात आज की रेडियंट चैनल नंबर 251, RM चैनल नंबर 21, साथ ही फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव दिखाया जाएगा। सीधे प्रसारण होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान आप मस्तिष्क संबंधी एवं नशा रोगियों के विषय में अजमेर के जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ और काउंसलर डॉक्टर महेंद्र जैन से सवाल पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम में डॉक्टर जैन आपके पूछे गए सभी सवालों का सीधा जवाब देंगे। पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। अजमेर में वैशाख की एकादशी 1 मई को राजसी ठाट बाट से खाटू श्याम बाबा की सवारी कलकत्ता से आए विशेष रथ पर निकाली गयी। वैशाख माह की मौनी एकादशी पर पंडित रेखा हेमानंदनी ज्योतिषाचार्य भागवताचार्य की ओर से निशुल्क 108 सुंदरकांड पाठ का संकल्प लिया गया, जो कि साल 2024 की वैशाख माह तक जारी रहेगा, जिसमें प्रथम पाठ सोमवार को उनके निवास स्थान पर रखा गया, जहां पर श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर पाठ का आनंद लिया। मोहिनी एकादशी से हमने श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से संकल्प लिया है कि सुंदरकांड राम सेतु रूपी 108 सुंदरकांड पाठ निःशुल्क सभी जगह करेंगे। और आप सभी भक्त वृंदों से निवेदन है इस सुंदरकांड रूपी माला को पूर्ण कराने में अपना सहयोग
प्रदान करें। भारतीय जैन मिलन के 58वें स्थापना दिवस पर पूरे सप्ताह सेवा कार्य किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज महिला इकाई द्वारा नाका मदार स्थित जिन शासन पर परिंडों का वितरण किया गया। पदमचंद जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि भीषण गर्मी के चलते बेजुबान पक्षियों को पानी की जरूरत पड़ती है। ऐसे में समिति द्वारा अजमेर शहर के अलग अलग इलाकों में परिंडों का वितरण किया गया और रेड क्रॉस के सामने जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया गया। कल इसी श्रृंखला में वासु पूज्य भगवान के मंदिर में दोपहर 12:30 बजे सामूहिक पूजा व भक्ति का कार्यक्रम रखा गया है। भारतीय जैन मिलन के 58वें स्थापना दिवस पर अजमेर इकाई द्वारा संख्या 19 के द्वारा कार्यक्रम पूरे वीक के लिए रखा है। पूरे वीक में एक दिन परिंदे वितरण था, एक दिन भूखे आदमियों को भोजन कराना था, एक दिन पशुशाला के अंदर चारा डालना था, एक दिन पशुओं के लिए सब्जी का टैंकर डलवाना था, कबूतरशाला में कबूतरों को दाना डलवाना था। इस तरह से ये पूरा वीक जो है हमने स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जैन मिलन ने बनाया है और इसमें कार्रवाई चल रही है। आज 2 कार्यक्रम रखे गए हैं परिंदा वितरण के और अपने क्या नाम ये भोजन, गरीबों को भोजन 150 व्यक्तियों का, जिसके प्रायोजक ये अपने पदमचंद जैन हैं। भारतीय जैन मिलन के 58वें स्थापना दिवस के अवसर के पर आज हमारे भारतीय जैन मिलन के द्वारा ये सेवा कार्य की एक श्रृंखला जारी की गई है, जिसमें सुबह नाका मदार में परिंडों का वितरण किया गया है। अभी 10 बजे यहाँ पे इंदिरा रसोई जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल के अंदर 150 व्यक्तियों का खाना स्पॉन्सर किया गया है। नगर निगम की बस में यात्रियों को खाद्य सामग्री बेचने वाले के साथ बस के कंडक्टर ने फ्री में कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाने से नाराज होकर मारपीट कर दी। कंडक्टर द्वारा किए गए हमले से गरीब युवक के चेहरे पर चोट लगी है। कलेक्ट्रेट के बाहर नगर निगम के चलने वाली बस के कंडक्टर को 40 रुपए की कोल्ड ड्रिंक फ्री में नहीं पिलाना एक युवक को महंगा पड़ गया। पीड़ित गरीब रमेश सिंह रावत ने बताया कि बस में यात्रियों को बिस्किट, गोली, वेफर्स, कोल्ड ड्रिंक बेचने का काम करता है। आज नगर निगम के बिना नंबर की बस के कंडक्टर ने उससे फ्री में 40 रुपए की कोल्ड ड्रिंक ले ली, जिसका रमेश ने विरोध किया। इस बात से नाराज कंडक्टर ने रमेश के साथ लात घूंसों से बस के अंदर मारपीट कर दी। बस में बैठे अन्य यात्रियों ने रमेश को कंडक्टर से छुड़वाने की कोशिश की, मगर कंडक्टर लगातार हमला करता रहा और उसका सामान भी बस से बाहर फेंक दिया। अब रमेश ने कंडक्टर के खिलाफ पुलिस में शिकायत देने की बात कही है। मैं गाड़ी के अंदर चढ़ा था, ये इसको चाहिए बोला टैक्स चाहिए, बोला मेरे को तू गाड़ी के अंदर चढ़ेगा तो मेरे को ये 40 रुपये कोल्ड ड्रिंक पिलानी पड़ेगी। तो मैंने मना कर दिया तो मेरे को हाथ छोड़ दिया। शक्ल तो जानता हूँ, नाम नहीं जानता हूँ, कंडक्टर है बस। शिकायत देंगे इसको, ये तो कल और करेगा दादागिरी। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।